नमस्कार दोस्तों, समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये आर.एस. अग्रवाल का 100 नंबर का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो चौथे विषय में उसे x% अंक मिला होगा, हमने मान लिया। ठीक है, पहले विषय में उसका मिला 81%, दूसरे विषय में मिला उसको 66%, तीसरे विषय में मिला उसको 61% और चौथे विषय में मिला उसको x%। ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 4 सब्जेक्ट हो गए और कुल मिलाकर मिला उसे 70%। तो ये कितना आ गया? 12, 8, 20। टोटल आ गया 208%, है ना, प्लस x बराबर आ गया सचोक 28, 280। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया? ये 208 उधर जाएगा, माइनस में कितना हो गया? 72%। तो चौथे विषय में उसे 72% अंक मिले। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, ये पूछा है ना। तो एक परीक्षा में 900 लड़कियां तो 1100 लड़के बैठे। 900 लड़कियां बैठी हैं और 1100 लड़के बैठे, तो टोटल विद्यार्थी कितने बैठे? 2000 क्या हो गया टोटल? टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 2000। इनमें से 40% लड़कियां, ठीक है, तो टोटल लड़के कितने? 900। 900 का 40% कितना हो गया? 40% लड़के तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 900 का 40% कितना हुआ? सबसे पहले देखो, 200 से 200 कितना हो गया? 360 लड़कियां और 50% लड़के, मतलब 1100 का 50% कितना हो गया? आधा। 1100 का आधा कितना हो गया? 550। टोटल कितने हैं ना? 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो टोटल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 11 हासिल क्या? 1 और 6, 3, 9। तो जो 910 विद्यार्थी टोटल है, ये क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। 910 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो फेल कितने हुए भाई? टोटल विद्यार्थी है 2000, जिसमें से 910 उत्तीर्ण हुए, तो जो फेल होंगे वो इसमें से घटा लो। तो जो फेल होंगे कितने हो जाएंगे? ठीक है, जो फेल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 1090 विद्यार्थी क्या होंगे? अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है, टोटल विद्यार्थी 2000 है, जिसमें से 910 तो उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण जो होंगे कितना होंगे? 1090। भाई किसमें से? तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 2000। तो 2000 में से 1090 विद्यार्थी क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। तो उसने प्रतिशत मान पूछा, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 शून्य से कट गई जी, कितना हो गया? 2 पचे 10, 2 चुको 8, भाग नहीं आता, दशमलव, वो कितना हो गया? 2 पंजे 10, तो 54.5% विद्यार्थी जो है जो अनुत्तीर्ण रहे, जो अनुत्तीर्ण रहे। एक कक्षा के 3 सेक्शन है, जिनमें क्रमशः
50%, ओ सॉरी, एक कक्षा में के 3 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 50 पहले सेक्शन में, नो पहले सेक्शन में कितना 40, दूसरे सेक्शन में कितना है 50, और जो तीसरे सेक्शन में है वो 60 छात्र है। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए। भाई 40 में तो 10% उत्तीर्ण हुए, मतलब कितना हुआ 40 का 10%, 4 उत्तीर्ण हुए। दूसरे में कितना 20%, 50 का 20% कितना हुआ कितना हुआ 1/5, तो 50 का 10% कितना होता है 5, 20% 10, तो 10 इसमें से उत्तीर्ण हुए। और तीसरा है 60, और 60 का 10% मतलब 6, तो टोटल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए 20 विद्यार्थी। टोटल जो 20 विद्यार्थी है वो क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और पूरे उसने पूछा पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो वो टोटल कितने हुए 20, टोटल कितने हुए 20, वो कितने में से, तो कितने में से 150 में से 20 हुए, है ना। टोटल विद्यार्थी कितने 150, 40, 60, 100 और 50, 150। उनने प्रतिशत मान पूछा इसलिए 100 से गुणा करें, एक शून्य से एक शून्य गई, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, कितना हो गया 40/3, और कितना जाएगा जाएगा कितनी, 3 है ना, और 3 तिया 9, तो 13 सही 1/9% जो विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण हुए हैं। खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। मूल्य में 20% वृद्धि हो गई हुई तो बिक्री 15% कम हो गई, तो खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो ठीक है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर 20% की वृद्धि हुई खिलौने के मूल्य में। 20% मतलब क्या हुआ 1/5। यदि पहले मूल्य 5 रुपए होगा, पहले मूल्य 5 रुपए होगा तो उस पर 20% की वृद्धि हो गई, मतलब कितने की हो गई 1 की वृद्धि। 5 पर 5 का 20% क्या है 1, तो 1 की वृद्धि हो गई मतलब 6 हो गया। अब मूल्य कितना हो गया 6, ये हो गया मूल्य, है ना। इन किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। जो बिक्री की संख्या है वो 15% कम हो गई। 15% क्यों हटाने क्या होती फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, मतलब पहले जो बिक्री थी वो 20 यूनिट वस्तु की होती होगी, तो आप उसमें 15% कमी आ गई, मतलब कि 3 की कमी आ गई, तो आप कितने की होगी 17 की। ठीक है, पहले वस्तु 5 रुपए की थी और बिक्री पहले कितने 20 वस्तु बिकती थी, तो जो बिक्री मूल्य होता था कितना आता था 100 रुपए, जो घर में आय होती थी वो 100 रुपए होती थी। अब वस्तु 6 की हो गई और बिक्री 17 हो गई। ठीक है, डेली 17 यूनिट वस्तु बिक रही है, तो 6 रुपए की वस्तु 17 कितनी हुई 6 7 42 की 2 असल 4, 6 कम 6 4 10, 102 की। भाई 100 की चीज अब 100 पहले आते थे 100 रुपए, अब आ रहे हैं 102 रुपए, तो 2 रुपए की वृद्धि हुई, है ना। किस पर हुई 100 रुपए पे, 100 रुपए पर। तुमने पूछा प्रतिशत मान, ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, आ जाएगा 2% की वृद्धि हुई। ठीक है, 2% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन दिया है
अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा रुपए 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? ठीक है, तो अजय अपने वेतन का 25% किस पे करता है? घर के किराए पर। 5% किस पे करता है? खाद्यान्न पर, खाने पीने पर करता है। 15% किस पर करता है? यात्रा पर। और 10% करता है कपड़ों पर। तो कुल मिलाकर कितने करता है वो? 25, 5, 30, 40 और 15, 55% तो ये क्या करता है? खर्च कर देता है। ठीक है, 55% क्या करता है? खर्च करता है। तो बचाता कितना होगा? 45%। पर वहां रुपए 27,000 की बचत करता है। तो 45% क्या है, हो गई इसकी बचत। और 45% किसको दर्शा रहा है? 27,000 रुपए को। तो 45% बराबर हो गए 27,000 रुपए। ठीक है, हमको निकालना है अजय की मासिक आय कितनी। तो कोई भी मासिक आय 100% के बराबर होगी। टोटल पैसा तो 100% होगा ना, जिसमें से 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। कुल मिलाकर 55% खर्च कर लेता। तो बचाता कितना? 45%। तो जो 45% बराबर कितना आ रहा है? 27,000, है ना। तो इसमें क्या करो? 9 का भाग दे दो। तो 9 5 45। तो 5% बराबर कितना हो गया? यहां भी 9 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? तो 5% बराबर कितना आ गया? 3,000, है ना। 9 का भाग इसमें भी दिया, इसमें भी दिया। 5% बराबर कितना आ गया? 3,000 रुपए। ठीक, तो हमको निकालना 100% बराबर। तो यहां भी 20 का गुणा करेंगे तो आ गया 100%। और यहां पर 20 का करेंगे तो 3,000 गुणा 20 कितना आ गया? 100% बराबर कितना हो गया? 60,000 रुपए। तो अजय की जो मासिक आय है कितनी है? 60,000 रुपए होगी। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन जो दिया है 1.08 लाख है। तो कौशल का मासिक वेतन कितना है? क्वेश्चन देखो, कौशल के मासिक वेतन का 12%। तो कौशल के मासिक वेतन का 12% बराबर होगा नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के। नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के। या आ गया ये आ गया बटे में, इधर आ गया 16/12। तो कट गया, 4 से कटा। तो के बराबर कितना आ गया? कौशल का आ गया 4 और नंदिनी का आ गया 3 यूनिट। कौशल का जो वेतन है कितना आ गया? 4 यूनिट। और नंदिनी का जो आ गया है 3 यूनिट। अब बोला है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदिनी का 3 है तो सुरेश का कितना हो जाएगा? सुरेश का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। और आगे बोला है सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। वार्षिक बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको मासिक करेंगे। सबसे पहले इसमें 12 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 0.9। तो जो सुरेश का कितना है?
1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया, 0.9 लाख रुपए है ना। तो 1.5 यूनिट बराबर कितना हो गया, 0.9 हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 0.9 बटे में 1.5। ठीक है, ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 0.9 बटे 1.5। तो हमको जो निकालना है वो कौशल का मासिक वेतन कितना है, तो कौशल का कितना है, 4 यूनिट, तो गुणा 4 का। ठीक है, दशमलव तो दशमलव कट गई, कितना आ गया, ठीक है, 36, 9 चौको 36 बटे 15, या और काटेंगे इसको तो हो गया ये 12 बार और ये गया 5 बार, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 0.5 चुकू 20 है ना। तो 2.4 मतलब 24,000 रुपए, यह हमारा आंसर होगा।